इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर चैप्टर को हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कवर करेंगे। जो कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको हम यहाँ कवर करके समझने वाले हैं। अब सबसे पहले जो चीज़ है हमारी कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ये बना रखा है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि हमने किसी का मेजरमेंट ले रखा, मान लो किसी का ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट तो होगी हमारी क्लास, ठीक है, यही मेरी क्लास। अब मुझे इस ब्लूप्रिंट की मदद से इसका एक ढांचा तैयार करना है या मेरे को कोई चीज़ बनानी है। तो जो ये चीज़ बनती है वो तो होगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है यहाँ, ये तो है ऑब्जेक्ट। अब इस ब्लूप्रिंट से ऑब्जेक्ट बनाने तक का जो सफ़र है, उसके बीच में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर आता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज़ है जो इस ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है और हमें इसकी मदद लेनी पड़ती है। तो बेसिकली ये है हमारा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त या उसे कंस्ट्रक्ट करते वक्त इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कैसे होता है काम। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कंटेन्स इंस्टेंस वेरिएबल। एक ऑब्जेक्ट होता है क्लास का, उसके अपने खुद के कुछ वेरिएबल होते हैं, ठीक है। जैसे एक क्लास है, उसमें मैंने कोई दो वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं। मान लो स्टूडेंट नाम की क्लास है और उसमें दो वेरिएबल हैं, एक रोल नंबर और एक है क्लास करके, कि भाई कौन सी क्लास में बच्चा है और कौन सा उसका रोल नंबर है। अब अगर मैंने इस क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाए, तो ये 10 ऑब्जेक्ट के पास अपने खुद के ये दो वेरिएबल होंगे। कौन से वाले, एक हो गया क्लास और दूसरा रोल नंबर। ये हर एक ऑब्जेक्ट के पास होंगे। तो ये हैं हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। अब जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ना, इनको हम कुछ वैल्यू, जैसे जब भी ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इनको हम वैल्यू दे सकते हैं। कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हमें इनको वैल्यू दें, कई बार होता है कि ना भी दें तो भी चलेगा, तो तब इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलती है। बट इनको कुछ ना कुछ वैल्यू तो देनी पड़ती है, नहीं भी दोगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो तो देनी पड़ेगी। तो जो ये वैल्यू देता है वो होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो वही है, ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त, कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमें मदद पड़ रही है कंस्ट्रक्टर की वैल्यू देने के लिए। तो अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेंबर मेथड। स्पेशल मेंबर मेथड क्यों है, क्योंकि दिखता है ये मेंबर मेथड जैसा है बट है नहीं, क्योंकि इसका नाम ना क्लास के नाम के बराबर होता है। जबकि मेंबर मेथड जितने भी हैं तुम्हारे, उनका नाम कभी भी क्लास के नाम के बराबर नहीं होगा, ठीक है, हमेशा क्लास के नेम से डिफरेंट होगा। एंड इट इज़ स्पेसिफिकली यूज टू इनिशलाइज दीज वेरिएबल। तो इन वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए इसका यूज़ होता है। अब द न्यू ऑपरेटर क्रिएट्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो जब हम ऑब्जेक्ट को बना रहे होते हैं तो हमें न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। उसी के बारे में बता रखा है कि वो क्या करता है, वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएगा। उसके बाद हम फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल लगा देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बन गया है, अब इसको वैल्यू तुम असाइन कर दो, जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू करनी है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी कई टाइप के होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। तो जिस टाइप की वैल्यू हमें देनी है उस टाइप का कंस्ट्रक्टर हम कॉल करेंगे। तो एक बार इसका सिंटैक्स देख लो। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा समझने में आसान करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम हटा के OBJ कर देता हूँ। तो इसको मैंने कर दिया OBJ, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरी क्लास है, क्लास के बाद आता है ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट है मेरा OBJ नाम का, ठीक है। तो ये क्लास का OBJ नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। किसकी मदद से, पहले तो मैंने न्यू कीवर्ड को लिखा। तो न्यू कीवर्ड करेगा क्या, ये एक मेरे को ऑब्जेक्ट बना के देगा, लेकिन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो इसने मुझे एक यहाँ पर जैसे मान लो ऑब्जेक्ट बना के दिया, इस ऑब्जेक्ट का नाम था OBJ। बेसिकली इसको ना उसने मेमोरी एलोकेट करवाई। तो ये न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेट करवाता है ऑब्जेक्ट के लिए। एक एम्प्टी सा खाली सा इसने मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको जगह दे दी। अब उसके बाद ये हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल। अब देखो ध्यान दो, ये जो स्टूडेंट यहाँ लिखा है और जो स्टूडेंट यहाँ लिखा है, इनका नाम बिल्कुल सेम है। यहाँ पर था क्लास और यहाँ पर है वो कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके आगे दो तुम्हें राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस भी दिख रहे होंगे। तो इससे पता चल गया कि ये कंस्ट्रक्टर है। अब हमने यहाँ पर ना कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाई। तो पहले तो खाली ऑब्जेक्ट बन गया था, अब इसके बाद जब कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाऊंगा तो इसके जो भी होंगे वेरिएबल, अब यहाँ पर जैसे मान लो मैं जो कह रहा था रोल नंबर और दूसरा था क्लास करके, तो ये जो दो वेरिएबल इसके पास होंगे यहाँ अंदर, अब उनको वो वैल्यू असाइन करेगा या उनको जो भी वैल्यू होंगी वो देगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ कुछ वैल्यू नहीं दी, तो इनको ये इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि जिस ये डेटा टाइप के हैं उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा। अब अगर रोल नंबर मेरा इंटीजर था तो उसको 0 दे देगा। ऐसी क्लास मेरी अगर मैंने स्ट्रिंग टाइप की रखी थी तो इसको नल दे देगा। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और डिटेल में इसको। तो जो हमारा
कंस्ट्रक्टर है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। जो 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये इसलिए भी पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं कंस्ट्रक्टर और मेंबर मेथड के बीच में, भी पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो क्लास के नाम का जैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम, पहली चीज़। दूसरा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, तो जब भी कंस्ट्रक्टर को हम बनाएंगे तो हम उसमें कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं देंगे, जैसे इंट, फ्लोट, या कुछ भी नहीं आता, वॉइड भी नहीं आता, तो रिटर्न टाइप तो होगा ही नहीं, ठीक है, वो यहाँ पर लिख रखा है। तीसरी चीज़ है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एक ही बार कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, ठीक है, और वो भी जब हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो उस समय ही कंस्ट्रक्टर को कॉल लगेगी। यू कैन नॉट कॉल देम लाइक नॉर्मल मेथड। इसका मतलब ये है कि जैसे मेथड हमारे होते हैं, हम उनको कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम कॉल कर लेते हैं। मैं अपने प्रोग्राम में एक ही मेथड को कई बार कॉल कर सकता हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, तो तुम उसको अपनी मर्ज़ी से कॉल नहीं कर सकते बार बार। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर पर, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मैंने क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की, अब उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, तो तुम्हें दिख रहा है इसका नाम है जो वो एग्जैक्टली सेम है क्लास के नाम के। इसके आगे 2 पैरेंथेसिस आएंगे, 2 राउंड ब्रैकेट आएंगे, फिर मैंने इसकी बॉडी ओपन करी और यहाँ पर इसकी बॉडी क्लोज हो रही। इसके अंदर हमने 2 काम करे, हमने रोल नंबर और ग्रेड, इसको कुछ वैल्यू असाइन कर दी। तो मतलब कहने का ये, जब ऑब्जेक्ट बनेगा और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ये कुछ वैल्यू जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हैं उनको देगा, ये इसका काम है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है। ये जो पब्लिक लिखा है ये तो मेरे एक्सेस स्पेसिफायर हैं, तो वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्टर। अब देखो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर है तभी कॉल होगा जब हम न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये मैं तुम्हें पीछे समझा दिया था, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते तो न्यू कीवर्ड तक क्या होता है, एक खाली ऑब्जेक्ट बनता है, बट उसके बाद जब स्टूडेंट नाम का जो मेरा कंस्ट्रक्टर है, जब उसे कॉल लगेगी, जब वो चलना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, वो द कंस्ट्रक्टर जॉब इज़ टू परफॉर्म स्टार्टअप टास्क। स्टार्टअप टास्क मतलब कि इनिशलाइज़ करना ऑब्जेक्ट को, तो इसने इनिशलाइज कर दिया। जैसे पीछे दिखा रहा था मैं तुम्हें, यहाँ पर 17 रोल नंबर को असाइन कर रहा था और ग्रेड को B, तो उसने वो कर दिया, तो मेरे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके जो वेरिएबल हैं वो इनिशलाइज हो चुके हैं। ये हुआ इसका काम। अब कंस्ट्रक्टर के टाइप्स पे आते हैं। तो हमारे 2 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर हैं, एक तो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर डेट डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट, उसको हम बोलेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो वो क्या करेगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो ही दे देगा, जो भी रिटर्न टाइप होगा तुम्हारे वेरिएबल का उसके हिसाब से, मैं बताऊंगा अभी। और एक और चीज़ है, और अगर हमने अपने प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो जावा का कंपाइलर अपने आप से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है। वो इनविजिबल रहता है, दिखता नहीं, बट वो बना के रख देता है। लेकिन अगर तुमने अपने आप से कोई भी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो उस केस में फिर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये दूसरा हमारा जो था वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो जिसमें पैरामीटर होंगे, जिसमें कुछ वैल्यू पास करवा रहे होंगे, तो वो होगा हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर का। तो जैसे यहाँ पर स्टूडेंट नाम की क्लास है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें दोनों कंस्ट्रक्टर समझाऊंगा, ठीक है ना, तुम्हें डिफ़ॉल्ट वाला भी और पैरामीटराइज्ड वाला भी। तो रोल नंबर और ग्रेड नाम की मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाए। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बट ये हमने खुद से बनाया, तो हम खुद से भी बना सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर हम करके आ रहे, यहाँ पर हमने 2 काम करे। हमने यहाँ पर रोल नंबर को 17 असाइन किया और ग्रेड को B, और फिर मैंने मेन मेथड के अंदर, यहाँ मेन मेथड बनाया, उसके अंदर हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम भी स्टूडेंट है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ये कैपिटल एस है, इसका स्मॉल एस है, तो ये अपने आप में आपस में डिफरेंट हैं। तुम चाहो तो इसको OBJ भी बना सकते हो, जैसे मैंने पीछे बताया, एक ही बात है। तो एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट अभी फ़िलहाल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसका नाम है स्टूडेंट। अब यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट बना तो यहाँ पर पहले तो एक, जब न्यू कीवर्ड चला होगा, तो न्यू ऑपरेटर चला होगा, तो ये खाली ऑब्जेक्ट रहा होगा, बट जैसे ही स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल लगी तो ये सीधा यहाँ पहुँचेगा और उसके रोल नंबर को 17 असाइन कर देगा, तो यहाँ रोल नंबर में 17 वैल्यू आ जाएगी और इसके ग्रेड में B आ जाएगा। ये हुआ हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
अब देखते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो जैसे हमारा था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक उसका उल्टा है, ये लेगा पैरामीटर, इनपुट में कुछ वैल्यू लेगा। तो जैसे मान लो मेरी एक क्लास थी, उसका नाम था student3, ठीक है, क्लास का नाम है student3। उस क्लास का मैंने student a नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब जैसे न्यू कीवर्ड चला तो तुम्हें अब इतना तो समझ में आ गया, खाली student a नाम का ऑब्जेक्ट बन गया होगा, ठीक है ना, इतना तो क्लियर है। अब उसके बाद जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसमें क्या हो रहा है, हम 23 दे रहे और एक d पास कर रहे। तो पहला जो पैरामीटर है, पहला जो हमने आर्गूमेंट पास करा है वो 23 है। अब ये तो हमने इसमें पास करवा रहे हैं, मतलब अभी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉल करवाना। तो जब कॉल करवा रहे तब हमने वैल्यू दी। अब जब किसी को तुम कॉल करते हो तो मान लो मैंने तुम्हें कॉल करी तो तुम फ़ोन उठाओगे ना, तभी तो हम बात कर पाएंगे। जब तक तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाओगे तो हमारी कॉल पूरी नहीं होगी। तो मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करी तो ये कॉल वहाँ जाके लगेगी जहाँ ये बना हुआ है, तो इसको कहीं बनाना भी पड़ेगा। तो हमने इसको प्रोग्राम में इस तरीके से बना रखा, student3 करके बनाया है, और ये पब्लिक लिखा हुआ है, ये तो एक्सेस स्पेसिफायर है। तो ये पब्लिक लिखो ना लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो student3 करके कंस्ट्रक्टर बना रखा। अब उसके अंदर जो इसके ये तुम्हें राउंड ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें दिख रही हैं, वो हमने यहाँ पर उसी ऑर्डर में लिखनी पड़ेंगी जिस ऑर्डर में हम पास करवा रहे हैं, या जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करी है उसी ऑर्डर में हमें पास करवानी पड़ेंगी। कहने का मतलब ये है। तो मैंने यहाँ पर पहले एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर नाम का वेरिएबल बनाया था, इसलिए मैंने जब यहाँ कॉल करी इसको तो पहली वैल्यू मैंने इसको 23 दी, क्योंकि वो इंटीजर टाइप की है। दूसरा इसमें मैंने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया था, ग्रेड करके है यहाँ पर, GRD। तो इसमें अब मैं ग्रेड पास करवाऊंगा। अब ग्रेड यहाँ पर क्योंकि मैंने लिखा है कि ये कैरेक्टर टाइप का होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैरेक्टर पास करवाया D, ठीक है। तो जब यहाँ पर कॉल करी और ये वैल्यू पास करवाई तो 23 आ गई रोल नंबर में और D आ गया ग्रेड में। जब ये इसमें आ गए उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा, तो इसने क्या करा, इसने रोल वाले वेरिएबल पे जो वैल्यू है उसको इसने रोल नंबर में डाल दिया। तो इसमें 23 थी तो यहाँ पर रोल नंबर में आ गया 23। ऐसे ही ग्रेड में इसने जो GRD में वैल्यू है वो डाल दी। GRD में कौन आया, D, तो ये D इसने ग्रेड में डाल दिया। तो कुल मिला के जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इसने मेरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया किन वैल्यू से, इसने रोल नंबर में 23 डाल दिया और ग्रेड में डाल दिया D। अब ये मेरे हाथ में कि मैं इसको किस वैल्यू से इनिशियलाइज़ करूँ। भी अगर मैं तो यहाँ 23 के बजाय कुछ और देता, मैं यहाँ 10 देता तो यहाँ पर रोल नंबर में 10 आता, D की बजाय में A देता तो यहाँ A आता। तो इसी को बोलते हैं हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कि हम अपनी इच्छा अनुसार वैल्यू दे सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ऑब्जेक्ट कैसी वैल्यू से इनिशियलाइज होगा वो डिसाइड कर पाएंगे इस कंस्ट्रक्टर की मदद से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और तुम्हारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बीच का। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्लास बना रखी स्टूडेंट नाम की, वही दो वेरिएबल हैं यहाँ। अब यहाँ पर मैंने बनाया एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो उसका नाम और क्लास का नाम सेम है। ये पहले वही ले रहा है रोल नंबर और दूसरा इसका जो पैरामीटर है वो है ग्रेड। तो जब हमने मेन मेथड बनाया, मैंने यहाँ पर कॉल किया तो वही करा वैल्यू पास, तो यहाँ से सीधा कॉल लगेगी इसको और क्या होगा, ये यहाँ पर वैल्यू साइन कर देगा जो भी इसमें आ रहा है वो रोल नंबर में और ग्रेड में जो भी यहाँ GRD में आएगा। इस तरीके से काम कर रहा। तो जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम उनमें डिसाइड कर सकते हैं कि हम कैसी वैल्यू देना चाहते हैं, ठीक है ना। बस इन वैल्यू को यहाँ से चेंज कर दो और वो वाली वैल्यू डाल दो जो तुम देना चाहते हो। तो ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर दोनों टाइप कवर। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो एक क्लास में हमने एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर अगर बना दिए कुछ रूल्स को फॉलो करके, तो हम बोल देंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गई है। अब रूल्स क्या हैं, पहली चीज़ तो है कि एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है, बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी, वो ये हैं कि जो उसका जो टाइप होगा, जो उसके अंदर हम वैल्यू पास करा रहे हैं उनका जो टाइप होगा ज़्यादातर वो डिफरेंट हो। मान लो जैसे मैंने यहाँ पर क्लास है मान लो क्यूबॉइड नाम की, तो क्यूबॉइड नाम की एक क्लास है और उसके अंदर मैंने दो वो बना रखे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो क्यूबॉइड नाम के मैंने दो कंस्ट्रक्टर बनाए। अब एक कंस्ट्रक्टर लेता है इंटीजर, लेकिन जो दूसरा बनाया क्यूबॉइड नाम की क्लास के अंदर वो लेता है कैर। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो इनपुट में ले रहे हैं, भले ही दोनों एक एक लेते हैं वैल्यू, बट एक इंटीजर लेता है दूसरा कैरेक्टर लेता है, दोनों का टाइप डिफरेंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी है। लेकिन अगर मैंने यहाँ भी इंट लिखा होता तो इस केस में फेल हो जाता, मेरा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, ठीक है। तो हमें कुछ रूल हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। पहली चीज़ तो कि जो तुम्हारा पैरामीटर है उनका टाइप डिफरेंट हो,
पहली चीज़। दूसरा ये है कि भाई चलो टाइप डिफरेंट नहीं भी है तो फिर पैरामीटर का नंबर आपस में डिफरेंट हो। मतलब अब अगर पहला इंटीजर है दूसरा भी इंटीजर है तो फिर यहाँ दो ऐसे पैरामीटर जो इंटीजर हो, तो पहले वाले में एक ही है लेकिन इसमें दो हैं, तो भी हम बोलेंगे कि हाँ भाई दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो ये भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर नंबर भी डिफरेंट हो, कि कितने पैरामीटर हैं वो भी आपस में डिफरेंट हो और उनका टाइप भी डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये 3 केस बन सकते हैं कि भाई टाइप डिफरेंट है, जैसे जो मैंने पहला केस बताया था, या नंबर डिफरेंट है, पहले में एक पैरामीटर है तो दूसरे में 2 है या दूसरे में 3 है, या दोनों चीज़ डिफरेंट है, ऊपर वाले के टाइप भी डिफरेंट है नंबर भी डिफरेंट है। मान लो यहाँ पर ये कैर टाइप का था और नीचे इंटीजर टाइप के हैं, ऊपर एक ही था नीचे 2 हो गए। तो ये 3 पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं जिनमें हम बोल सकते हैं कि भाई मेरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सक्सेसफुली हो रही है। अब जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए लिखा है कि भाई एक कंस्ट्रक्टर बनाया बिना आर्गूमेंट का, दूसरा बना दिया उसमें एक आर्गूमेंट दी इंटीजर टाइप की, तीसरा बना दिया उसमें वो 2 लेता है इंटीजर टाइप की वैल्यू, चौथा बना दिया वो 3 इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। अब क्या यहाँ पर सक्सेसफुली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है? अब बताओ ज़रा सोच के। हो रही है, क्योंकि ये तीनों आपस में, चारों आपस में डिफरेंट है। कोई भी ऐसा केस नहीं हो रहा कि जावा का कंपाइलर कंफ्यूज हो जाए कि उसे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हो रही है, सही तरीके से हो रही है। अब इसके एग्जांपल भी देख लो। तो जैसे क्यूबॉइड नाम की क्लास बनाई है और यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। पहला कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वो लेंथ में 20 दे रहा है, विड्थ में 15, हाइट में 10, और ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं ले रहा। ये तुम्हारा हो गया एक तरीके से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा बनाया हमने भाई, ये पैरामीटराइज्ड है, ये एक वेरिएबल है इसमें इंटीजर टाइप का जो लेंथ इनपुट में ले रहा है, जो पैरामीटर में लेंथ लेता है। ऐसे यहाँ पर ये लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों चीज़ें लेता है। अब यहाँ पर जब हम इनको कॉल करेंगे तो डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। तो मान लो अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जैसे क्यूबॉइड OBJ इक्वल टू न्यू क्यूबॉइड, और यहाँ पर मैंने वैल्यू 1 दी। अब 1 दी, मान लो मैंने यहाँ दी 10, तो इस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो एक आर्गुमेंट लेता है? तो 10 ये मेरा होगा सेकंड वाला कॉल, क्योंकि यही है जो एक वैल्यू लेता है। ठीक है ना, बाकी तो हैं, कोई 3 लेता है, कोई कुछ भी नहीं लेता। तो उस केस में इस वाले को जावा का कंपाइलर कॉल करेगा और इसके अकॉर्डिंग वो जो तुम्हारा वेरिएबल होगा, इंस्टेंस वेरिएबल, वो वाला डिफाइन होगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 2 वैल्यू देता, मैं 10 के अलावा 2 नहीं, मैं 3 देता, तो तब ये वाला कॉल होता। और अगर मैं कुछ भी नहीं देता, खाली मैंने ऐसे क्यूबॉइड लिखा होता, तो तब यहाँ पर ये पहला वाला कॉल होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो कंस्ट्रक्टर और मेथड के बीच का डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। तो जो नेम है भाई, कंस्ट्रक्टर का नाम एग्जैक्टली क्लास के नाम के बराबर होना चाहिए, जबकि मेथड का नाम क्लास के नाम से डिफरेंट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर में कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते, वॉइड भी नहीं लिख सकते, लेकिन मेथड में रिटर्न टाइप होना चाहिए या फिर वॉइड हो। ठीक है। इन्वोकेशन, इन्वोकेशन का मतलब कॉल कैसे होता है, तो ये सिर्फ न्यू ऑपरेटर की मदद से कॉल होता है, वो भी जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे होते हैं एक बार, अपनी मनमर्जी से बार बार कॉल नहीं कर सकते। मेथड को हम ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करते हैं। ठीक है, और जितनी बार करना होगा उतनी बार कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है एग्जीक्यूशन के टाइम पे कि मैंडेटरी एग्जीक्यूशन एट क्रिएशन, तो क्रिएट करते वक्त ये कॉल होता ही होता है और बस तभी होता है। मेथड है भाई, मेथड है ऑप्शनल एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन कॉल, वो तुम्हारे ऊपर है, यूज़र के ऊपर, वो कितनी बार कॉल करवाना चाहता है उतनी बार वो करवा सकता है। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर चैप्टर डिटेल में। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा, और कुछ क्वेश्चंस हैं या डाउट है तो मुझसे तुम पूछ सकते हो।